प्रेज द लॉर्ड। अपने शरीर को बहुत से तरीके हैं, अपने शरीर को बहुत से तरीके हैं कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के स्पर्श में लेकर आए। बहुत से तरीके हैं। मैं लगातार आपको अगले संडे और भी तरीके बताऊंगा कैसे हम परमेश्वर के स्पर्श में आ सकते हैं। आमीन। समझ पा रहे हैं? आज से आप घुटनों की प्रार्थना करेंगे। कौन कौन साथ हैं? अगर आप घुटनों पर प्रार्थना नहीं कर सकते, ध्यान से सुनिएगा, आप घुटनों पर बैठिए, 2 मिनट बैठिए, 3 मिनट बैठिए। अगर आप जवान हैं और जवान बूढ़े आदमी हैं, जवान हैं, घुटनों पर बैठते हैं 2 मिनट 3 मिनट, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप ऐसे हैं, जवान बूढ़े आदमी, अगर आप जवान बूढ़े आदमी हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप यंग ओल्ड मैन बनिए। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड सोने में अच्छा लगता है, आदमियों में अच्छा नहीं लगता। किस किस को समझ आ रही है? आपको घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना यदि अच्छा नहीं लगता तो ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने शैतान को घुटनों पर बैठ बैठकर घुटनों पर ले आया था। आमीन। अगर आप चाहते शैतान झुक जाए तो सबसे पहले आप झुक जाइए। अगर आप चाहते शैतान निकल जाए तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से ईगो, अपने अंदर से संसार की बातों को निकालना होगा। यदि आप चाहते हैं आपके घर के अंदर ब्लेसिंग्स एंटर करे, यदि आप चाहते हैं आपका घर आशीषों से भर जाए, अगर आप चाहते हैं आपकी दीवारों के ऊपर घड़ी की तरह आशीषें दिखाई दे, तो फिर आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को उपस्थित रखना होगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चर्च बनने जा रहा है, इसलिए अगर आपका हस्बैंड मिस्त्री है या आपका बेटा मिस्त्री है या आपके घर में कोई मजदूर है तो उसको भेजिए उस जमीन के ऊपर और बोलिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो एक दिन प्रार्थना नहीं करेगा, चर्च पर काम करेगा तो वो एक बराबर है। किस किस को समझ आ रही है? लेकिन अगर आप उससे भी जल्दी उठकर प्रार्थना करते और फिर भवन की जमीन पर जाते हैं तो वो और ज्यादा ब्लेसिंग है। आमीन। अपना समय परमेश्वर को दीजिए। कोई नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना पूरा संसार कर रहा है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के लिए, हाँ या ना? पर विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री को अब मजदूर चाहिए। क्या चाहिए? इसलिए वर्क करने वाले लोग चाहिए। आमीन। अगर आप में से लोग हैं जो कल के दिन या फिर परसों के दिन और आने वाले दिनों में वहां पर काम करना चाहते हैं तो आप बारी बारी सर अपने नाम बताएं, आकर मैं करना चाहता हूं। अगर आप लेबर का काम कर सकते तो कीजिए। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपके शरीर के अंदर कहीं गांठ है, पथरी है, रसौड़ी है, आप लैंड पर काम कीजिए। मैं यीशु के नाम में घमंड कर कर बोलता हूं, आप आकर अगले संडे तक गवाही दे देंगे मैं चंगा हो गया। मैं क्यों चंगा हूं? मैं क्यों चंगा हूं? मैंने अभी तक दवाई नहीं खाई खांसी की और मैं ठीक हो गया, हाँ या ना? मैं क्यों हष्ट पुष्ट हूं? उसका कारण है कि मैं अपनी देह को परमेश्वर के आत्मा का मंदिर समझता हूं। क्या आप समझते हैं? यदि हां तो मेरी तरह पसीना बहाकर परमेश्वर का काम कीजिए। तैयार हैं? कौन कौन तैयार है? आज मैं आपके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करूंगा क्योंकि मैंने नहीं कहा था, पिछले इतवार कहा था
कह रहे यस। कहा था कि मैं सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा? कौन कौन मेरे साथ अभी नहीं कहा था? वेरी गुड। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं संडे के दिन सबके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करूंगा, यह मेरा वायदा है। और किस किस को मालूम है मैं अपने वायदे को पूरा करता हूं? मैं संडे के दिन एक भी बंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पिछले इतवार एक व्यक्ति भी नहीं छोड़ा जिसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं की। और बहुत से लोगों ने ऑनलाइन मैसेज छोड़े कि जब आपने हमारे सिर पर प्रार्थना की और हमने उसको रिसीव किया तो ऐसा लगा जैसे यीशु मसीह हाथ रख रहे हैं। आमीन। इस इतवार उससे भी बड़ी सामर्थ को आप महसूस करेंगे। आमीन। तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन आज रात घुटनों पर प्रार्थना करेगा? मैं एक आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। एक बार मैं मीटिंग में से गया रात के 1:30 बजे। मीटिंग में से गया रात के 1:30 बजे ही वो मीटिंग खत्म हुई चंडीगढ़ के अंदर। और मैं 1:30 बजे अपने घर में पहुंचा तो थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पैरों में दर्द हो रहा था। आप में से है कोई जिसके पैरों में दर्द हो रहा हो? क्यों खड़े रहे? मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अब ऐसे दर्द की नहीं। जो खड़ा रहा, सुबह से लेकर शाम तक काम किया और फिर वो तस से पस हो गया, मीटिंग भी अटेंड की, पैरों में दर्द होने लगी। और मीटिंग के प्लेस से अपने घर तक 38 सेक्टर किस किस ने देखा है? 38 सेक्टर से धनास तक पैदल आया मैं। सैकड़ों तो कुत्ते मिले होंगे और दूसरे जो हैं वो अलग हैं, ये वाले अलग हैं। और मैं कहता कितने जा रहा है? मैं कहा कुछ नहीं है, जेब में खाली है सब, मैं जो था वो डाल आया ऑफरिंग में। अच्छा चल जाओ। समझ पा रहे हैं कुछ? जब मैं अपने घर पहुंचा तो पवित्र आत्मा मुझे कहता है क्या तू प्रार्थना करेगा? प्रार्थना? प्रभु थका हुआ हूं। मैं बैठ गया लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कहता है उठ प्रार्थना कर। प्रभु नहीं यार, प्लीज, 1% भी जान नहीं है। सुबह 5 बजे से पहले अपने काम पर गया, ये काम वो काम फलाना काम। सुबह 5 बजे मैंने प्रेयर की थी परमेश्वर, फिर मीटिंग अटेंड की बहुत ज्यादा। प्रभु ने बोला प्रार्थना कर। ओके, आप कह रहे हैं तो करता हूं। प्रार्थना पता कैसे की मैंने? हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओ यीशु के लहू की जय, सामर्थी परमेश्वर तेरे नाम की जय। हालेलुया, आप जीवित हैं, महान हैं, पवित्र हैं। मालूम नहीं लगा मुझे 5 मिनट के अंदर मेरी सारी थकावट खत्म हो गई। घुटनों पर बैठकर आप अपने शरीर पर जय प्राप्त कर सकते हैं। कौन बासी देता आपको? बासियां कौन देता है? बोलो। कितने समझदार लोग। कौन देता है? इनमें और उनमें कितना फर्क है? अब बेचारे कई लोग बीच में कह रहे होंगे शरीर, लेकिन ज्यादा संख्या थी किसकी? शैतान। उनकी आवाज दब गई। कौन नींद देता आपको? शैतान कहेगा मैं कर देती 10 दिमाग देखो। शैतान कहे मैं थोड़ा नींद देती है। तुसी आप प्रार्थना करना नहीं चाहते, तुसी आप घुटनियां ते बैठना नहीं चाहते, तुसी आप बाइबल नहीं पढ़ना चाहते, फसा मैनू देंदे हो। साइकिल की चैन उतर के देखा शैतान ने तारती, गड्डी च पंचर हो गया देखा शैतान ने पंचर कराता। वो तो चाहता ही नहीं आप संडे चर्च जाइए। रात नू आप शनिवार नू अपनी गड्डी चेक करके सो। ध्यान से सुनिएगा,
रोज खाते हैं सो जाते हैं, रोज खाते हैं सो जाते हैं, रोज खाते हैं सो जाते हैं, रोज खाते हैं सो जाते हैं। थायराइड हो गया, कैंसर आ गया, अर्थराइटिस आ गई, सर्वाइकल पेन आ गया। देखो शैतान ने की करता। भैया जब खाएंगे सो जाएंगे, खाएंगे सो जाएंगे तो क्या होगा? बताओ ना, बोलिए ना, क्या होगा? साफ साफ इतिहास में लिखा है, साफ साफ गूगल में लिखा है, खाने के बाद कम से कम 250-300 कदम चलिए, जब वो पच जाए तब सोइए। और हम क्या करते हैं? खाया और किसी ने कह दिया आओ बाहर चलें, नहीं आप जाओ, नींद सी आ रही है, आप जाओ। क्यों? आप, हम सोएंगे, आप जाइए। आपको रोज डेली सुनिए, एक पास्टर को एक मां की तरह चर्च को चलाना है, इसलिए मैं आपके लिए एक चरवाहा भी हूं और एक मां भी। किस किस को समझ आ रही है? एक मां कभी नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा बीमार पड़े, एक चरवाहा कभी नहीं चाहेगा कि उसकी भेड़ अपाहिज हो जाए। हाँ या ना? तो क्या आप मुझे मां समझते हैं? क्या आप मुझे चरवाहा समझते हैं? यदि यस आपका सत्य है, सच्चा है या झूठा? अगर सच्चा है तो ध्यान से सुनिएगा, रोज 10,000 कदम चलना शुरू करें। कौन कौन चलेगा? ये देखा, कौन कौन 10,000 कदम चलेगा? चलेंगे पक्का? कितने बजे चलेंगे? 10 बज गए हैं। सुबह कितने बजे चलेंगे? हाँ 4 बजे, 4 बजे चलेंगे। सुनिए ध्यान से, अगर रात को 10 बजे आप सो जाते हैं तो सुबह 4 बजे अपने आप आंख खुल जाएगी। मान लीजिए आप 12 बजे सोते हैं तो सुबह 7 बजे अपने आप खुलेगी। हाँ या ना? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, खाना खाने से पहले आपको 10,000 कदम चलना ही चलना है। कौन कौन तैयार है? अगर आप सुबह नहीं चल पाए तो आपको पूरे दिन में एक टाइम निकालना है जिसमें आपको 10,000 कदम चलना है, पर चलना है। अगर आप 10,000 से ज्यादा 15,000 चल पाते हैं, 20,000 चल पाते, तो मैं यीशु के नाम में आपको लिख कर दे दूंगा कि आपकी बॉडी में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। कुछ समझ पा रहे हैं? प्रार्थना ठीक है, आप मुझसे प्रार्थना करवाएंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप चंगे हो जाएंगे। आप चंगे हो गए, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर खाओ, फिर सो जाओ, फिर क्या होगा? फिर यीशु आपको चंगा नहीं करेगा, क्योंकि आप बुद्धिमान, आपको बुद्धिमान होना है। मेरा पेट है, मेरा पेट है, कह रहे यस। ये कौन है? मेरा पेट है, हाँ पेट है, ठीक कह रही है ये। अब मेरे समझ आया भी, हाँ भी पेट तो है पर बड़ा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इस समय सिंपल अपनी कलीसिया से बात कर रहा हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा, प्रचार मैं कर चुका। प्रचार मेरा यहां तक था कि आपको घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करनी है, लेकिन इस वक्त जो मैं बात आपको बोल रहा हूं, अपने मोटापे से बाहर आइए। कौन कौन तैयार है? तैयार है? मोटापे से बाहर आइए, चर्बी को मेल्ट कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान में यह पहली चर्च होगी जिसमें बीमार कोई भी नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और अभी हम थोड़े समय के बाद एक ऐसी टीचिंग आपको देंगे जिसके अंदर एक बहुत अच्छा हेल्दी आदमी आएगा और वो आपको टीचिंग देगा कि किस तरीके से आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्या खाना है, बिना
कम पैसे में ज़्यादा पैसे इस्तेमाल किए बिना आप अपनी बॉडी को हष्ट पुष्ट रख सकते हैं। कौन कौन सीखना चाहेगा? तो हम ये चीज़ आपको आने वाले समय में ये शिक्षा देने जा रहे हैं ताकि चर्च के अंदर हष्ट पुष्ट लोग ज़्यादा पाए जाएं। साथ देंगे मेरा? पक्का? मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, अगर आप हेल्दी और वेल्दी दोनों होंगे, शैतान आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। उसको पता है ये बुद्धिमान हो गया। एक छोटी सी बात बता देता हूं, यीशु मसीह के कितने कोड़े मारे गए? 39। एक कोड़े में कितना मांस उतरता था? 50 को 39 से गुणा करो तो कितना हो गया? 1950। ठीक है, 1950 ग्राम मांस यीशु की बॉडी से उतरा। और इतना मांस उसकी बॉडी पर होता है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। किस किस को समझ आ रही है? रीढ़ की हड्डी सीधी हो मतलब हष्ट पुष्ट हो जो आदमी। यीशु मसीह 33.5 साल की उम्र में पूरी तरह हष्ट पुष्ट थे और आपसे और मुझसे भी ज्यादा घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करते थे। आमीन। तो आप कैसा बनना चाहेंगे? यीशु के जैसा या किसी पादरी जैसा? बताइए आप कैसा बनना चाहेंगे? किसी पादरी जैसा जिसका पेट बहुत बड़ा हो? मुझे तो इसके जैसा बनना है। किसके जैसा बनेंगे? किसके जैसा? तो आपका यीशु हष्ट पुष्ट था और आपको भी हष्ट पुष्ट आत्मिक शैतान को हराने वाला, बाइबल पढ़ने वाला और बासियों के साथ नहीं बल्कि बिना बासियों के प्रार्थना करने वाला विश्वासी बनना है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अब देखो ये बेचारी खड़ी रहती है, थोड़ी देर पहले बैठी थी, अभी खड़ी है। जितना ज्यादा परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे उतना ज्यादा चर्बी क्या होगी? मैं एक और दिखाता हूं आपको, एक और। किसका ज्यादा है? मैं नहीं, पब्लिक डिसाइड करेगी। बताओ किसका पेट ज्यादा है? पास्टर जी का ना। देखा, पादरियों का हमेशा ज्यादा होता। मैं पादरी नहीं हूं। ध्यान से सुनिएगा, मेरा भी आता है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं, मेहनत करता हूं, एक्सरसाइज करता हूं और ये अंदर चला जाता है। आपको ऐसा बनना है। मेरी दिली तमन्ना है कि मेरी मौत कैंसर, टीबी, हार्ट अटैक में ना हो। अगर आपका पेट बढ़ रहा है तो समझ जाइए बीमारियां, बोलिए ना, बीमारियां बढ़ रही हैं। मैं आपका जीवन गलतफहमी में नहीं लेकर जाना चाहता कि आप पेट जितना मर्जी बड़ा कर दो यीशु मसीह चंगा कर देगा। नहीं, ये झूठी शिक्षाएं हैं, इनसे बाहर आइए। आप अपने आप को हष्ट पुष्ट रखिए। प्रेज द लॉर्ड। और तब देखिएगा, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, तब डबल काम होगा। क्या होगा? आप हष्ट पुष्ट तो होंगे ही होंगे, लेकिन आंतरिक मनुष्य तब स्ट्रांग हो जाएगा। आमीन। कुछ सोच रहे हैं? अपोस्टल जी प्रार्थना करो, सानू भेज दो, बस इन्ना ही काम थोड़ा है। ये काम नहीं है। एक माँ का कितना काम होता है। एक माँ अपने बच्चे का लंगोट साफ करती है, हाँ या ना? एक माँ अपने बच्चे की पोटी तक साफ कर देती है। एक माँ अपने बच्चे की एक एक चीज का ख्याल रखती है। तो याद रखिएगा, चरवाहे को भेड़ की पोटी तक का पता होना चाहिए। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने एक रात परमेश्वर से पूछा, प्रभु अगर मैं अपनी कलीसिया को हेल्थ के बारे में सिखाऊं तो क्या सिखाऊं? तब परमेश्वर ने मुझे बोला, सिखाना बाद में, पहले खुद कर।
पहले खुद कर, फिर दूसरों को सिखा। फिर मैंने खुद करना शुरू किया और आज मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप को ऐसा करना शुरू कीजिए। पास्टर भी कर रहे हैं, आमेन। और मेरा विश्वास है ये तो कम है और कम हो जाएगा, आमेन। किस किस को समझ आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम फैट हमारे ऊपर आती है पैसे से। किससे आती है? हाँ या ना? हम खाते हैं तो फैट आती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप परमेश्वर को देकर अपने पैसे को आशीषित करो। समझ आई? जब आपका पैसा आशीषित हो जाएगा, आपका ब्रेन आशीषित हो जाएगा, आपकी सोच आशीषित हो जाएगी, तो आप वही खाएंगे जिससे फैट, ऊंचा बोलिए, जिससे फैट। हमारा पैसा आशीषित नहीं है, इसलिए हम वो खाते हैं जो हमें खाना, और हमारा पैसा फिर वेस्ट जाता है, कभी यहां कभी कहीं कभी कहीं। फिर हम सोचते हैं हमारी बॉडी में बीमारियां कैसे आ गई। फिर पैसा खुश होता और कहता मैं लेके आया क्योंकि मैं श्रापित हूं। लेकिन आपका पैसा आशीषित होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का पैसा आशीषित था, पतरस का पैसा आशीषित था, यूहन्ना का पैसा आशीषित था, लुदिया का पैसा आशीषित था, हन्ना का पैसा आशीषित था, अकविला का पैसा आशीषित था, प्रिस्किल्ला का पैसा आशीषित था, दबोरा का पैसा आशीषित था। आपका पैसा आशीषित होना चाहिए, और वो तब होगा जब आप परमेश्वर को बीजेंगे। जब परमेश्वर के लिए अपना पैसा देंगे, तब देखिएगा आपके बच्चे गंदी वस्तुएं खाना बंद कर देंगे, आमेन। मेरी चर्च के बहुत से बच्चे हैं जो फास्ट फूड नहीं खाते। मैं बच्चों से मिलता हूं, और कैसा है अपोस्टल जी, मैंने अब बर्गर बंद कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, उनकी माएं कहती हैं अब हमारे बच्चे अपोस्टल जी ये चीज नहीं मांगते। क्यों? क्योंकि आप बताते रहते हैं, आप बताते रहते हैं। तो समझ पा रहे हैं? आप चाहते हैं आपके बच्चे सड़े हुए गोलगप्पे ना खाएं, चाहते हैं? तो आप खाते हैं? आप खाते हैं? हाँ, जब बच्चे हमारे साथ नहीं होते हम खा जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका गोलगप्पे खाने का दिल करता, अपने घर में बनाएं और वो खाएं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप परमेश्वर की देह हैं, और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर की देह हॉस्पिटल्स के राउंड लगाए। समझ आ रही है? पर क्या करें, सारे बहुत परेशान कर दिए। पर बाइबल कहती है, यीशु ने कहा जिसने इसको कंट्रोल में कर लिया, पूरी दुनिया उसके वश में है। पूरी दुनिया में जादूगर हैं, पूरी दुनिया में टूणे हैं, पूरी दुनिया में आपके विरुद्ध में शैतान की शक्तियां हैं। आपको अपनी जीभ को वश में करना, सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, तब देखिएगा आप अपने आप को राजा की तरह महसूस करेंगे। आप चलेंगे, आप दो मरले की दीवार पर चल रहे होंगे, लेकिन आपकी फीलिंग होगी मैं राजा हूं। 2 मरले के मकान की छत पर आप चल रहे होंगे, लेकिन आपकी फीलिंग क्या होगी? मैं रानी हूं। आज मैंने अपने खाने पर जय पाई है, मैंने पहनने पर जय पाई है, मैंने बीमारियों पर जय पाई है, मैंने दुष्ट आत्माओं पर जय पाई है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। आमेन, आमेन।